हर हर महादेव। तो आज हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। तो चलिए चलते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। तो अब हम पहुंच गए हैं अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर और किसान आंदोलन की वजह से हमारी ट्रेन लेट थी और वो करीब 2.5 घंटे लेट आई है। मालवा एक्सप्रेस थी हमारी ट्रेन और ट्रेन का टाइम था 5 बजे का, लेकिन ट्रेन आई 7:30 बजे। लेट आई है ट्रेन। लो ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उज्जैन जाने के लिए, महाकाल के दर्शन करने के लिए। हमारा रिज़र्वेशन जो था वो 3rd AC में हमने करवाया था। ट्रेन में फैसिलिटीज़ जो थी सही थी, लेकिन ट्रेन ने हमें काफ़ी लेट भी करवा दिया था। हम लोग जैसे 11 बजे उसका पहुंचने का टाइम था ट्रेन का, तो हम लोग करीब 4:15 बजे हमें ट्रेन में उतारा था। और ये सब वो 2 बच्चे भी थे उधर ट्रेन में, तो वो लोग भी महाकालेश्वर जा रहे थे। तो वो डांस कर रहा था बच्चा, भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन। तो हम सब इंजॉय कर रहे थे और मेरे हस्बैंड और एक गुड़िया थी वो जो उधर, वो दोनों मेडिटेशन कर रहे थे और वो बहुत ही प्यारी थी और बोल रही थी जय महाकाल। मैं जब उनको बोल रही थी जय महाकाल तो मेरे साथ बोल रहे थे जय महाकाल जय महाकाल। तो बहुत ही इंजॉय किया हमने उन बच्चों के साथ और फाइनली हम पहुंच गए थे कॉरिडोर में। और आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर की दीवारें हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में जो कॉरिडोर बना हुआ है बहुत ही अद्भुत अद्वितीय, और मेरे पास शब्द नहीं है मैं कैसे बयां करूं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी जो ये कॉरिडोर की दीवारें हैं उस पर जो शिव पुराण है उसके काफ़ी जो भी तथ्य उसके बारे में हैं, उसमें बातें हैं और कथाएं हैं, वो अंकित हैं पूरी दीवार के ऊपर। वो जब हम लोग महाकाल मंदिर के दर्शन करके आते तो मैंने तब वो सारा ध्यान से देखा था। ये आप भी दर्शन कर लीजिए। सबसे पहले गणपति महाराज जी यहाँ पे स्थापित हैं और इनके दर्शन के साथ हम शुरुआत करते हैं कॉरिडोर के अंदर जाने के लिए, महाकाल मंदिर के जाने के लिए। ये देखिए कितनी अद्भुत है, अद्वितीय भगवान गणेश जी। और ये देखिए महाकाल की सवारी, भगवान शिव माता पार्वती से मिलने जाते हुए। आ जाओ। और ये श्री महाकालेश्वर मंदिर की तरफ जाने के लिए रास्ता है। और हमने आपको बाहरी चप्पल जूते उतारने के लिए एक स्थान बनाया हुआ है, तो वहाँ चप्पल जूते उतारने पड़ते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जाने के लिए, परिसर में अंदर जाने के लिए गेट बना हुआ था और सभी बहुत उत्साहित थे। सब जय महाकाल, महाकाल बाबा की, हर हर महादेव, सब लोग ऐसे बहुत उत्साहित होते हुए भगवान महाकाल का नाम ले रहे थे और उत्साहित थे सभी के सभी के चेहरों पर बहुत खुशी थी कि महाकाल बाबा के आज दर्शन करेंगे हम लोग। और एक अच्छी व्यवस्था, मैं एक बात कहूँगी आपको, बहुत ही अच्छी व्यवस्था मुझे लगी महाकाल मंदिर में। और मेरी मदर जो है, मेरी माता जी, वो भी मेरे साथ गई थी। तो मैं एक पुलिस कर्मचारी थी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी माता जी को देखा कि वो पैर में दिक्कत है उनको, तो उन्होंने अलग से उनको लाइन में निकाल दिया था आगे जाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण, जहाँ पे महाकाल बाबा की श्रृंगार की तैयारियाँ चल रही थी। फिर हम दर्शन करके बाहर आ जाते हैं और करीब हमें 2 से 2.5 घंटे हमने अंदर ही मंदिर में रहे थे। और ये सब जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये महाकाल कॉरिडोर की है।
इसके लिए मैं कहूँ कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। कितना अद्भुत, कितना सुंदर। और यहाँ पर जितने भी स्तंभ आप देख रहे हैं तो उन पर अद्भुत नक्काशी हो रखी है। और ये हनुमान जी की मूर्ति है, तो हनुमान जी के दर्शन आप भी कर लीजिए और इनको कहिए जय श्री राम, प्रभु को कहिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। और यह बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी, बस मन कर रहा था हनुमान जी को देखते ही रहें। फिर हमने एक और प्रतिमा देखी जिसमें रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया हुआ है और शिव परिवार, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शिव परिवार ऊपर ही दिखाई देगा। और इसके बाद ये कॉरिडोर के जो दीवार हैं, अगर आप उस पर देखते हैं तो ये शिव पुराण की जो कथाएं हैं, महाशिव पुराण की जो कथाएं हैं वो आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य था ये, मन मोहने वाला। और मन नहीं कर रहा था, रात हो गई थी, पर फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। और फिर हमने वीडियो के माध्यम से भस्म आरती के दर्शन भी किए और वो बहुत ही आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इस तरीके का दृश्य था। और ये एक और शिव प्रतिमा है वहाँ पर, बहुत ही सुंदर, इसकी छटा देखते ही बनती है। उसके बाद हम पानी पीने के लिए गए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर छत के ऊपर स्वास्तिक बनाया हुआ है। तो ये कितना हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। और यह देख लीजिए आप, जो द्वार है महाकाल बाबा का, तो बहुत ही सुंदर था दृश्य। बहुत भीड़ थी, सभी बहुत उत्साहित थे। इसके बाद हम बाबा काल भैरव मंदिर में गए और यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 2 अक्टूबर वाले दिन तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। हमें जो हमने ड्राइवर किया था वो बता रहा था कि पिछले दिन 2 अक्टूबर को कम से कम आप बोल सकते हो 3 घंटे लग रहे थे दर्शन करने के लिए। और ये बाबा भैरवनाथ की सवारी दर्शन कर लीजिए आप भी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये बाबा महाकाल के सेवादार हैं और इनके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं जब आप बाबा महाकाल के दर्शन कर। और ये काल भैरव मंदिर है, इसके आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जैसे किसी को बुरी नज़र लग जाती है तो यहाँ पर एक प्रथा यह भी है कि आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर जो भी जाते हैं तो वहाँ पर बाहर नारियल देते हैं। आप नारियल उनके सर से वारिए, अपने सर से वारिए और यहाँ पे जो नारियल है वो हवन कुंड के लिए वहाँ पर डाल देते हैं। तो सब जो आपके कष्ट हैं वो बाबा काल भैरव हर लेते हैं। यह एक बहुत ही रोचक आप बोल सकते हैं जो दर्शन थे और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं लोगों की आस्था का प्रतीक है बाबा काल भैरव मंदिर। लोगों ने नारियल यहाँ पर चढ़ा रखे हैं। लोगों को विश्वास है अपार बाबा काल भैरव में, तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी बुरी दृष्टि या नज़र लगी तो उसके लिए भी वो काला धागा यहाँ से बनवाते हैं। फिर उसके बाद हम माँ हरसिद्धि के मंदिर में गए, ये जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी और आप भी दर्शन कर लीजिए माँ हरसिद्धि के। इनका एक जो सुबह के समय के दर्शन हैं वो गुजरात में होते हैं और रात के समय के दर्शन माता ने जैसे वचन दिया था उज्जैन आने के लिए, तो रात के समय माता यहाँ रहती है और दिन के समय हरसिद्धि मंदिर गुजरात में दर्शन देती हैं। और ये माता के मंदिर के पीछे का दृश्य है। आप देखिए माता के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। और ये यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं जो स्तंभ बने हुए हैं, यहाँ पर दिए जलते हैं शाम के समय। आप कर लीजिए माता की सवारी के दर्शन। ये देखिए माँ के दर्शन कर लीजिए, अद्भुत अद्वितीय है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और उसके बाद हम गए थे हम काल भैरव मंदिर। ये
ये उसकी कुछ चित्र हैं जो रह गए थे, जो मैंने आपको नहीं दिखाए थे। ये बाहर का दृश्य है और यहाँ पे नज़र बट्टू भी देखिए आप कितने हैं, ये आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। उसके बाद हम गए थे माता गढ़कालिका के मंदिर में, और ये माता गढ़कालिका के सवारी जो है उसके दर्शन कर लीजिए। ये देखिए माँ गढ़कालिका कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है, वात्सल्य से भरा हुआ है माता का चेहरा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तीर से बोले हर हर महादेव, जय माँ गढ़कालिका, जय उज्जैन, जय महाकाल।